वेरी गुड। हम भी अब तैयार हो गए। असल में इसके पहले हम योग करते हैं, तो ठीक है। योग योग पूरा कर लेते हैं लगभग, तो उसके बाद आपका समय आ जाता है 8:30। सत्य बोलेंगे, हमारे काम में, बातचीत में, व्यवहार में, हर जगह सत्य का दर्शन होना चाहिए और हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा है प्रेम, तो सत्य के साथ प्रेम परम आवश्यक है। प्रेम पूर्वक हम सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, सबके लिए मन में आदर सम्मान बहुत रखेंगे। अच्छे दूसरा हमारे विषय में क्या सोचता है इस पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि से। अपनी ओर से हम तो सबके लिए प्रेम का व्यवहार रखेंगे, प्रेम करेंगे। तो सत्य के बाद हुआ प्रेम, प्रेम के साथ सेवा, दूसरे के प्रॉब्लम का हल निकालना, दूसरे के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, ये हमारी सेवा हो जाती है। और जब हमारा काम ही है दूसरे के प्रॉब्लम का हल निकालना, तो वो पवित्र सेवा हो जाती है। और पवित्र सेवा जब करते हैं, लगातार करते हैं, तो इसमें हम न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे, न वापस लौटेंगे, न छोड़ेंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो सत्य, प्रेम, सेवा, ये हमारा 3 के बाद फिर है शक्ति। शक्ति का प्रयोग, शक्ति हर आदमी के अंदर शक्ति होती है ना, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। तो ये सारी शक्ति लगाकर चीज को सीखेंगे, सीखना जरूरी है। तो चीजों को सीखने के साथ साथ है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना जरूरी है। सिर्फ नॉलेज दिमाग में ले लिए, जानते हैं बहुत कुछ लेकिन करते हैं कुछ नहीं, ये सही नहीं है। तो शक्ति, असल में शक्ति वही है कि चीजों को सीखना जल्दी जल्दी और फिर उसको प्रयोग में लाना, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। शक्ति के साथ भक्ति अगर जोड़ दें, शक्ति के साथ अगर भक्ति जोड़ दें, भक्ति माने कंसिस्टेंटली, लगातार, बिना रुके, बिना थमे, बिना झुके, लगातार करते गए, करते गए, करते गए, तो शक्ति और भक्ति के संयोग से ऐसा होता है ना कि अमेजिंग रिजल्ट आता है। रिजल्ट कब आ गया? कंपाउंडेड रिजल्ट आ गया, कंपाउंडिंग रिजल्ट आ गया। आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट भी उसको कह सकती है। बहुत जल्दी आदमी सक्सेस की ओर बढ़ता है। शक्ति भक्ति के साथ में एक बात और खड़ी हो जाती है, युक्ति की। युक्ति जो है कॉमन है, आज के समय में युक्ति की जरूरत है, कॉमन सेंस लगाने का। कॉमन सेंस लगाए नहीं, बस आंख बंद करके किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, इसका बिना निदान खोजे चले जा रहे हैं, वैसा नहीं। युक्ति लगाना है, जुगाड़ लगाना है, अपनी समस्याओं का निदान खुद से निकालना है, अपनी समस्याओं का हल खुद से खोजना है और करना है। ऐसा नहीं कि इसके लिए रुके हुए हैं कि अच्छा फलाना से पूछेंगे, फलाना से समझेंगे। अपना कॉमन सेंस लगाइए और उससे समझिए। ठीक है। इसके बाद है इस चीज के लिए, अपनी शक्ति भक्ति और युक्ति का प्रयोग करने के लिए, सत्य, प्रेम और सेवा को पूरा करने के लिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है, तन की, मन की और धन की। तन की इसलिए कि कोई भी बीमार आदमी नहीं काम कर सकता है। बीमार आदमी बीमार रहेगा तो उसका ध्यान सारा तो बीमारी में अपना पड़ा रहेगा और उसके अलावा उसके परिवार के सदस्य भी उसी के पीछे लगे रहेंगे। तो अच्छे तरीके से कोई काम कर सके, इसके लिए जरूरी है कि एक तंदुरुस्त शरीर हो। तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। घर का बना हुआ खाना खाइए, ताजा खाना खाइए, समय पर खाइए, थोड़ा कम खाइए, पानी थोड़ा ज्यादा पीने का उसकी आदत रखनी है और रात में भरपेट सोइए। नींद ले लेने से क्या होता है कि शरीर की थकान मिट जाती है और आप अगले सेशन के लिए, अगले दिन के लिए फिर ताजा ताजा निकलते हैं और फिर से अपने काम में जुट जाते हैं। और लगातार ये करने से, कंसिस्टेंटली करने से आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। तन को ठीक रखने के अलावा ये भी जरूरी है कि मन को अपना ठीक रखिए। मन को ठीक रखने का मतलब ये है कि मन हमारा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि अरे आराम करो, तो खेलो, ये सब करो। काम करने से भागता है, मन काम करने में नहीं लगता है। मन लगाने के लिए उसको प्रेरित करना पड़ता है, उसको ऊर्जावान करना पड़ता है। और उसके लिए हमारे पास 3 उपाय हैं। तीनों उपाय में आप तो रोज करती ही हैं। गोल का रोज बोल बोल के पढ़ना, ताकि इतनी आवाज में बोलना कि कान में, अपने कान में जाए वो,
और सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रभावित करे। अफर्मेशन, आपकी तारीफ कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा करने के लिए, पड़ोसी लोग आके नहीं कहेगा अरे संजना बहुत अच्छी है, ये है वो है, ऐसा नहीं करेगा। वो कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको खुद से करना है। दूसरा करने वाले माता पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, लेकिन कोई और नहीं मदद करेगा, ये खुद से करना है। अपने मन को नियंत्रित रखना है। मन को नियंत्रित रखने के लिए ही एफर्मेशन, जिसका वीडियो आपको दिए हुए हैं, याद है ना, संदीप माहेश्वरी का, उसको सुनना है, उसके साथ खुद को बोलना है, मिरर के सामने भी खुद को खड़ा होके अपनी तारीफ करनी है। हम श्रेष्ठ हैं, हमारे पास जो कुछ है उसके लिए मुझे गर्व है, और हम आगे सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, फिट हैं, मेरे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है। ठीक है? उसके बाद ये सब जितना कार्यक्रम करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हम अच्छा धन कमा सकें, अच्छा धन कमा सकें। तो अच्छा धन कमाने के लिए अच्छे लोग अच्छा धन अगर कमाएँगे तो क्या करेंगे? अच्छे काम करेंगे ना। तो आप अच्छे हैं, इसलिए आप अच्छा धन कमाइए। अगर मकसद सही है तो अच्छा धन कमाना बहुत ही पवित्र काम है, सबसे पवित्र काम है, और समाज में अच्छा काम फैलाइए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा धन कमा के अच्छे-अच्छे काम करें। और अगर ये 9 प्रिंसिपल्स आपको भी भाते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में इसको जगह दीजिए। ये आपको बहुत ही मददगार है, बहुत ही मददगार है। आपको दिन भर ऊर्जावान रखते हैं, ऊर्जावान रखते हैं, और आप पावरफुल वीडियो भी ज़रूर सुनिए। पावरफुल वीडियो एक तो आपको दिए हुए हैं, आप खुद से भी देख सकती हैं, यूट्यूब पर मिलता है, और हमको भी मिलेगा जो वैसा आपके लिए योग्य हो, तो ऐसा हम भी देंगे आपको। ठीक है? अगर ये 9 प्रिंसिपल्स आपको पसंद आते हैं, अगर आप इसको अपने जीवन में उतारना चाहती हैं, तो आप 9 पी लिख कर अभिव्यक्त कर सकते हैं। गुड, 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 गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। आपने जो बनाया है उसको पढ़ के सुनाने के लिए तैयार हो जाइए। ये आपका अगस्त वाले बैच में होगा ना? हाँ, अगस्त वाला बैच में है। कितना पेज बनाई हैं? बाप रे! बहुत लिखी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सभी कल का ही है क्या? ये वाला संडे का है। अच्छा, ये ये कब का है? कल का है। ये कल वाला है। ये आज वाला है। ये कब का है? यस्टरडे, कल का ही, कल ही डाली है आप ना, उसके बाद में फिर आज नहीं डाली हैं। हेलो, आप हैं ना? अच्छा, आप बोल सकती हैं, अनम्यूट कर लीजिए, स्क्रीन शेयर करिए। राइट, राइट, जी सर। राइट, स्क्रीन सर शेयर कर। जी दिन का चैलेंज आपका पूरा हो जाएगा, और तब लिखने का भी काम शुरू हो जाएगा। ठीक है? जी स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी सर। अब हम लोग चले, थोड़ा सा फटाफट, समय बचेगा। जी सर। फॉर सेवरल स्पेशल reasons, I should like you to come to see me on Wednesday as early as you can. I specially desire you to write out the names of all the firms with which you have had have had business dealings business dealings since you came to us. I I shall discuss a new policy with you and the names
for which I ask may be of use. I am a I am I am a bit I am a bit upset at the refusal refusal of SQ and Benson to take Benson to take दो those दिस those इसका प्रैक्टिस किए होंगे ना। जी सर those टेक और Eskimo एस्किमो नाम है, देखिए नीचे में डबल इनिशियल दिया हुआ जी सर Eskimo rugs and I should like to know the reasons for the refusal. I है। have I have several subjects I have several subjects besides these these of which I wish to I wish to speak to you when I see you on Wednesday. Ask thee see me as soon as you arrive. वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक जी है, सर पढ़ दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ी आप। I am assuming you will like to see the details of the sales of the new book on time, and I am asking the cashier to give you this up to this week. गुड। If you would like to speak to me on the business or or if you have if you have specific reasons for supposing you can push the sales of the books at this time, I shall be happy to see you. I have myself I have myself seen to the dispatch of all the review copies, and the head of the mailing room has himself seen to the dispatch of copies to buyers by mail. The the subject with which the book deal 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 seems be seems to be popular popular now, and and I have had and I have had several vis- visitors to the showroom each day since the issue of the volume. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आपको वहाँ कोई और तो नहीं है सामने में? अपने पीठ पर अपने से ठोक लीजिए। बहुत अच्छा, अपना पीठ। पिछला चैप्टर में यही ना था? हाँ जी सर जी सर
Thank you for the notice of the affair on Saturday the 6th. I shall be with you early, and if I may, I will carry you back to the city to lunch, unless you have a desire to go to the Royal Hotel. I should like to take you to the usual cafe to lunch because the meals always seem to be both dainty to cheap. I wish you were ready for the uh, visit to Sicily. तो ऊपर करिएगा तो these lovely days make us long to be away. I think the change it itself would be likely to make you enjoy the peace of the village life when you got back. These of us, those of us who who have had such a such a change of scene know this to be likely. I shall be right. I shall be ready to leave as soon as you, and it is for you to name the date. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26 नंबर। बस इस ये इसके बाद हम लोग चलेंगे, अगला चैप्टर में जा सकते हैं आराम से, अगला चैप्टर सीखने के लिए तैयार हो जाइएगा, इसको पढ़ दीजिए खाली। जी सर। If Miss Nelson wishes to see the work, she can come to this office on Tuesday or Wednesday of this week, and I shall be happy to show off all the all the details she may desire to see. I think it is but fair to say this is the busy season with us with us, and I shall have but a few minutes to spare to Miss Nelson. My deputy can take charge to the lady. I will I will thank you if you will if you will put the fact to the lady as nicely as you can, because she may think I am an idle fellow would would much time with much गुड, time at my disposal. I know I will excuse this appeal, and I hope you will do you will do I what I ask, as I should be sorry to upset Miss Nelson or to appear to be rude when she comes. वेरी गुड, वेरी गुड। एक चैप्टर 9 में उसी चीज़ को पढ़ेंगे दूसरे अंदाज में।
सर्किल देने का मतलब तो समझ गए, सर्किल का यूज भी समझ में आपको आ गया। जी सर। तो ये है चैप्टर 9, जिसमें पिछले चैप्टर का ही ये उसको ही दूसरे अंदाज में देखने का है। एस से एक स साउंड का बोध होता है। कंसेप्ट यही है कि वही साउंड अगर डबल कर दिया जाए तो डबल एस होगा, आराम से होगा। अब डबल एस वाला में सर्किल लार्ज हो जाता है, ये हम आपको पहले भी बताए थे। यहाँ पर इसमें देखिए सर्किल्स, सर्किल्स में चैप्टर 7, 8, 9, अब 9 में ना है हम लोग। लार्ज सर्किल, लार्ज सर्किल माने छोटा वाला सर्किल जो है उससे जस्ट डबल साइज का, डबल साइज का, यानी कि सीट। छोटा सर्किल है तो सीट पढ़ रहा है इसको, आपने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है सीट। लेकिन वही सर्किल अगर बड़ा कर दिया जाए, डबल साइज का कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, उसमें जुट जाएगा। शुरू इनिशियल स्टेज में अगर रहेगा, किसी वर्ड के शुरुआत में अगर रहेगा, तो स व दोनों साउंड उसमें आएगा, स्वीट, स्वीट। मोबाइल। दूसरा उदाहरण देखिए, ये सम तो आपका पहले तो पढ़ा हुआ है, पिछले चैप्टर में पढ़ी है आप सम। अब उसी का बड़ा कर दिया जाए सर्किल, डबल कर दिया जाए, लार्ज सर्किल कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा स्वम। 100 में वो जुट गया, स्वम। और वॉवेल कैन नॉट बी रिटन टू ए सर्किल, सर्किल में कोई वॉवेल नहीं लिखा जा सकता है। इस नियम को तो आपको पता ही है, काहे कि उसमें तीन तीन प्लेस मिलता नहीं है। तो वह अगर इसके पहले अगर वॉवेल शुरुआत में आ जाए या सर्किल के बाद में आ जाए, तो उसके लिए फुल लिखना पड़ता है। सर्किल छोटा वाला सर्किल लगा के वेल वर्ड जोड़ देना पड़ता है उसमें। ये देखिए स्वे, क्योंकि बड़ा सर्किल खाली लिख देने से उसमें वॉवेल देने का जगह नहीं ना रहता है, जगह होती नहीं है उसमें, इसीलिए इसको फुल लिखना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। स्वेसिव, स्वेसिव, सव, स्वेसिव। देख रही हैं रूल 49 में जो बतलाया, इसमें थोड़ा सा और जुट जाएगा अगर बीच में सर्किल रहे। वही सर्किल अगर बीच में रहे, माने आउटलाइन के बीच में आ रहा हो, उसके पहले कोई दूसरा स्ट्रोक आ रहा हो और उसके बाद बीच में स स 2 बार साउंड आ रहा हो, तब क्या करना पड़ता है, वहां पर वो सस पढ़ाता है, सस। जैसे नेसेसिटी, पासेस। एक छोटा सर्किल रहता है तो पास होता है, लेकिन बड़ा सर्किल है तो पासेस। ठीक है। पजेसिव उसी तरीके से, कॉज के बदले यहां कॉजेस। ठीक है। अब देखिए आगे इसी को और बढ़ाया जा सकता है। इस रूल 50 में, रूल 50वां रूल में है एग्जिस्ट। यहाँ एग, एग तो लिखाया, यहाँ जिस, जिस इसमें है टी, एग्जिस्ट, एग्जॉस्ट। अब देखिए सर्किल के बीच में वॉवेल डाला हुआ है, जी सर। इसका माने है ये स्मॉल छोटा वाला वॉवेल यहाँ लगेगा जिस के बीच में। जी और सर। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट में अ का वॉवेल है, बड़ा वॉवेल है, डैश है, डैश से दिखला सकते हैं। तो यहाँ एग्जॉस्ट लिखने पर बीच में इसको लगा दिया। इसी तरह से एक्सरसाइज, यहाँ के डिप्शन लगाया गया बीच में, बड़ा सर्किल के बीच में एक वॉवेल डाला जा सकता है। वो डॉट वॉवेल भी हो सकता है, डैश वॉवेल भी हो सकता है, और डिप्थंग भी हो सकता है। जी सर। ठीक है। जी इसी सर। तरह से फाइनल एस जब लिखेंगे तो उसमें एक फाइनल एस और बगल से पीछे से जोड़ा जा सकता है। सिज लिख के एक्सरसाइज तो लिखे ऐसे करके, और उसमें फिर एक सर्किल और जोड़ दिए बाहर निकाल के, एक्सरसाइजेस। जी सर। ठीक है। अब डबल सौ, large circle is also used to express the sounds of two ss in consecutive syllables. अगर एक सिलेबल में स आ रहा है लास्ट में, दूसरे सिलेबल में भी स से शुरू हो रहा है, जैसे मिस स्पेल, तो मिस में स शुरू में लास्ट में आया, मिस के लास्ट में स है, और स्पेल के शुरू में स है, तो ये दो स हो गया, तो उसको डबल लार्ज कर दिए तो दोनों स इसमें आ गया। मिस स्पेल, लूसी। जब प्लूरल बनाते हैं रूल 51 में,
जब प्लूरल बनाते हैं उस समय लूसी ऐसे करके आराम से लिखाएगा, पॉलिसी, जेलसी, देख रहे हैं लास्ट में वॉवेल है इसलिए 100 पूरा लिखना पड़ा है। यहाँ ये स्ट्रोक एस के साथ लिखा जा सकता है, स्ट्रोक एस, गौर कीजिए यहाँ स्ट्रोक एस देने की जरूरत पड़ गई, क्यों पड़ गई कि लास्ट में वॉवेल है, लास्ट में वॉवेल है, नहीं तो सर्किल से काम चलता, खाली पॉलिश लिखना होता तो स्ट्रोक देने की जरूरत नहीं रहती, तो यहाँ स्ट्रोक देना पड़ा, पॉलिसीज स्ट्रोक देना पड़ा, लूसीज, लूसी का लूसीज अगर लिखेंगे तो ऐसे ही इसी में लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल वाला चीज को पकड़ के उठाना पड़ा, लूसी में ही एस लगा देना पड़ा। शॉर्ट डबल वॉवेल से हो, लार्ज सर्किल से हो सकता था, डबल सॉ का साउंड आता, लेकिन वो नहीं करके इसको इस तरीके से लिखा जाता है ताकि स्पष्टता बनी रहे। डिरिवेटिव तो ये सब हुआ, मैंने लूसी वर्ड से ही लूसीज बना है, पॉलिसी वर्ड से पॉलिसीज बना है, तो पॉलिसी वाला को मेंटेन किए और उसी में 100 लगा दिए, एक सर्किल लगा दिए छोटा सा लास्ट में। जेलसीज, ये 47 और 48 जो है पिछले चैप्टर में, उसकी प्रैक्टिस तो आपको है ही है, इसलिए फिर से एक बार देख लीजिएगा उसको तो और अच्छा रहेगा। ऑल्सो 47 रूल 47 रूल 48 दिखला देते हैं आपको हम। रूल 47 48 के बारे में कह रहा है यहाँ पर ना, गौर किए आप, प्लूरल और पॉजिटिव, प्लूरल जब किसी को करते हैं या फिर उसका, देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं लूसी में जैसे लगाए हैं वैसे में ये चलेगा। अब पैरा 47 48 देख लेते हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पीछे मिलेगा 47 48, पिछला चैप्टर क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये 47 है, पैरा 47 इस आपका पूरा किया हुआ है, ये भी उसी बात को यहां भी कहा गया है, इसका भी प्रैक्टिस एक बार एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस दोहरा लेना है, पैरा 47 और 48 वाला याद रहेगा, एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज को दोहरा लीजिएगा तो उसे हर्ज नहीं, दोहराना रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 52 में क्या लिखा है, कुछ वर्ड जो हैं सौसा से लिखे जाते हैं वो सर्किल से लिखे जाते हैं, उसका एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। जैसे पजेस, लेकिन पॉजेस इसमें जब लार्ज सर्किल का यूज किया गया, इसमें लार्ज सर्किल का यूज नहीं किया गया, स्ट्रोक दिया गया ताकि दोनों में फर्क पकड़ में आवे कि पजेस लिखे हैं या पॉजेस लिखे हैं। ये नहीं भी वॉवेल डालेंगे तो भी इसको पजेस ही पढ़ेंगे, इसको पॉजेस ही पढ़ेंगे, काहे कि ये फर्स्ट प्लेस में है, ये सेकंड प्लेस में है, प्लेसिंग से भी मदद मिलती है समझने में। इसी तरीके से एक ही जैसा साउंड है, इसका कॉन्सोनेंटल स्ट्रक्चर सेम है, एक्सेस, ए क स एक्सेस, लेकिन यहां भी वही है, ए क सी के एस, एक्सिस, यहाँ वॉवेल डाल दिया बीच में, एक्सिस समझ में आवेगा, यहाँ एक्सेस को दूसरे तरीके से लिखा, दूसरे आउटलाइन से। इसी तरह ये पेयर में है, ये पेयर में ही प्रैक्टिस कीजिएगा, जोड़ा में, पजेस एंड पॉजेस, पजेस ऐसे लिखाएगा, पॉजेस ऐसे लिखाएगा, राइट, एक्सेस ऐसे लिखाएगा, एक्सिस ऐसे लिखाएगा, ठीक है। ये जोड़ा समझ में आ रहा है ना, पॉजेस, पॉजेस को जोड़ा है पॉजेस के साथ, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, यद्यपि लिखने में कॉन्सोनेंट्स वही आ रहा है लेकिन लिखता है दो तरीके से ताकि एक्यूरेसी बढ़ी रहे, इसलिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। इसी तरह से रिचेस और रेसिस, दोनों में सेस है, दोनों में सेस है, लेकिन एक में स्ट्रोक का भी सहारा लिया गया, दूसरे में लार्ज सर्किल का सहारा लिया गया, दोनों में फर्क डाला गया, समझ में आई बात। इससे फ्रेज भी बनाने में बहुत सुविधा होती है। ये 100 और लार्ज सर्किल में शुरू में हम लोग पढ़े ना, 100 और वो 100 का साउंड आता है, तो यहाँ पर फ्रेज बनाने में उसका सहारा लिया गया, एज वी हैव लिखने के लिए, ये फ्रेज है, इस फ्रेज की भी प्रैक्टिस करना है, एज वी हैव, एज वी कैन, एज वेल एज, पहले एज वेल एज आप अलग अलग पढ़ी थी, एज अलग, वेल अलग, एज अलग, अब देखिए उसको मिला देने से एक ही स्ट्रोक में काम चल जाएगा, तो उससे शॉर्ट हुआ ना ये, एंड दी सस
SS सर्किल माने लार्ज सर्किल फॉर द 2 SS इन फ्रेज लाइक इन दिस सिटी। दिस में S लास्ट में है और सिटी में S शुरू में है, तो दोनों S को मिलाने के लिए बड़ा सर्किल कर दिया इन दिस सिटी। फिर दिस इज, दिस में इज जोड़ दिया वहीं पर, दिस इज, और ये ऊपर में फर्स्ट प्लेस में लिखा है तो एज इज इसका पेयर है एज हैज, यहाँ एज इज, यहाँ एज हैज, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जी या इज एज भी इसको पढ़ा जाएगा, नहीं इसको पढ़ेगा दो चीज, एज इज या एज हैज, ये पढ़ाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला जो है इज एज या इज हिज, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ये फ्रेज में प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? ये दोनों जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब फिर ये 31 वाला बनाइएगा और तब 32 वाला बनाइएगा। बनाने का तरीका वही रहेगा जो पहले की थी। पहले इसका यहाँ पर देख लेना है, की में जाके पढ़ लेना है कि क्या क्या वर्ड्स है। की में 31 था ना, ये है 31, ये है, ये आपका 31 है। ये सब वर्ड्स पढ़ लेने से आपको थोड़ा समझने में सुविधा होगी। ये वर्ड्स पहले 3-4 बार इस वर्ड्स को पढ़ लीजिएगा और तब आके यहाँ 31 नंबर का पढ़िएगा ना, तो आराम से पढ़ा जाएगा। ठीक है? एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कम से कम क्या करना है ये तो समझ में आ रहा है। जी सर, जी सर। ठीक है? और इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है वही उसी तरीके से 10 टाइम्स रीडिंग, 5 टाइम्स कॉपी और 2 टाइम ट्रांसक्राइब, और मिला लेना है, की से मिला लेना है। जी सर। मेहनत थोड़ा इसमें पहले वाले चैप्टर सबसे इसमें कम मेहनत लगेगा आपको। ये है, इसी तरह से 32 वाला है, इसको भी पढ़ लेना है, ये भी करना है। और 32 कर लेने के बाद, अरे ग्रामर उधरे रह गया क्या? ग्रामर, अच्छा फ्रेजेस था सर, पहले ही था। हाँ, हमको भी यही लगता है। अरे नहीं, हम की वाला में देख रहेंगे आप, और सब ग्रामर में इसको भी मिला लीजिएगा, शामिल कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप चैप्टर लिखिए, जरूरी नहीं 1 2 3 लिखिए, आप सीधा पेयर पहचानिए, किसको किस जोड़े में प्रैक्टिस करें, और जोड़े में प्रैक्टिस कीजिए। जोड़ा में प्रैक्टिस करने से जल्दी होता है। जैसे यहाँ देखिए सेमीकोलन दिया हुआ है, सेमीकोलन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, यहाँ सेमीकोलन है, ध्यान दे रही हैं, ये सेमीकोलन है। इन और एनी में कॉमा कॉमा लगाए हुए, ओन में सेमीकोलन लगाया है, इसका माने ये एक पेयर हुआ 3 वर्ड का, 3 ग्रामलोक का। इन पहले लिखिएगा, इन, फिर एनी, फिर नीचे ओन, इन एनी ओन, इन एनी ओन, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह देखिए दूसरा सेमीकोलन, योर ईयर, यहाँ दिया है सेमीकोलन, तो इसका माने इस सेमीकोलन से बतला रहा है आपको कि ये एक पेयर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 2 वर्ड यहाँ हो गया। फिर तीसरा वाला में देखिए सेमीकोलन यहाँ आके दिया है, माने आर, आवर, आवर, ये वाला भी आवर, ये वाला भी आवर, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है, आवर आवर, है ना? इन दोनों का प्रैक्टिस एक पेयर में, एक जोड़े में, और आवर सेल्स देम सेल्स एक जोड़े में। ठीक है? क्लियर है? जी सर। उसके बाद 33 और 34 की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है कि आज ही कर लेना है, जरूरी नहीं है, क्या कि पिछला रिवीजन साथ साथ करते चलना है। पढ़ने का प्रैक्टिस करते चलना है, लिखने का भी प्रैक्टिस जहां जरूरी लगे वहां लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। 10 टाइम्स रीडिंग, 5 टाइम्स कॉपिंग, राइटिंग। जब बढ़िया से कमांड हो जाए तो भी आप ट्रांसक्राइब करने वाला काम ज्यादा नहीं करना है, ट्रांसक्राइब करने वाला काम 2 ही बार करने से काम चल जाएगा। तो 10 रीडिंग, 5 कॉपिंग, 2 ट्रांसक्राइब। अब बताइए आपको समझ में आया? जी सर। क्लियर है? जी सर। लिखिए डबल सी, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर हो गया? वेरी गुड। 10 चैप्टर पूरा होने के बाद आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। आज हम लोग किस चैप्टर में किए काम? चैप्टर 9, एक चैप्टर और बचा हुआ है, राइट? तो ये
ये 10 चैप्टर मजबूती से आपका हो रहा है, बहुत अच्छा आप मेहनत कर रही हैं। कोई प्रश्न पूछने का है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब यहाँ रुकेंगे, क्यों ज्यादा भार हम नहीं देना चाहते हैं आपको, इतना ही काफी है। जी ये सर। आप संजना सुन रही हैं? जी सर। जी सर। कोई सवाल है बेटा? नहीं सर। तो यहाँ रुके अब। जी सर। और कोई प्रोग्रेस? आपका कीबोर्ड कीबोर्ड आने वाला है ना? जी सर। और किताब भी, किताब के लिए आपको बोले थे कि पता अपना जी दीजिएगा सर, तो नहीं हाँ सर, हम बोले थे रवि को, तो रवि बोले ठीक है जाएंगे तो पता करेंगे। बुक का नाम है विशाखापट्टनम शॉर्ट हैंड का सर ना। हाँ हाँ हाँ, एक ही किताब लेनी है, यही यही किताब देखिए। जी सर। जी सर। ये पीछे में ऐसा रहेगा। एच व्हीलर वाली अगर किताब मिले तो अच्छी बात है। जी सर। ठीक है। और किताब हो जाने से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, ये फायदा होगा। तो यहाँ रुकते हैं, यहीं अब हम लोग रुकते हैं, बहुत बोझा हो गया। अब इसके लिए मेहनत आपको 2-3 दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी मजबूती से। जी सर। और फिर अब लिखने के लिए आप तैयार हैं लगभग, तब तक कीबोर्ड भी आ जाएगा, आई होप, उम्मीद करते जी हैं सर। हम। जी सर। तो यहीं रुकते हैं। जी सर। सीखते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और डेवलप करते रहिए। जय हिंद। जय हिंद सर।